Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will get to know about how to get organized, how to arrange functions, and how to arrange things. And for this we need to know who, when, what, where, why, and how. When will be the function? Who is going to organize it? What will be the function? Where it will be going to arranged? And why is it going to be arranged? And how will it be going to be arranged? If we are imagining a surprise party, so what we will do? What we will do? For example, organize a surprise party for a friend. You have to decide the following. If you are organizing a surprise party for a friend, what we need to decide? Number 1, the date. Number 2, the place of party. Number 3, the music or entertainment. Number 4, decorations. Number 5, the food and drink. Number 6, who will you invite? To whom we are going to invite? How long will the party last? How will you keep it secret? मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने किसी दोस्त के लिए सरप्राइज़ पार्टी अरेंज कर रहे हैं तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा जहन में कि कौन सी डेट है, तारीख़ कौन सी है, जगह कौन सी होगी, क्या कोई म्यूज़िक या एंटरटेनमेंट का अरेंजमेंट हमने करना है, डेकोरेशन करनी है, खुराक या ड्रिंक्स कौन से होंगे, किस किस को इनवाइट करना है और पार्टी कितनी देर तक रहेगी और कैसे हम इसको राज रखेंगे। ये सब चीज़ें जहन में रखते हुए हम सबसे पहले वी विल आस्क फॉर आइडियाज़। तो क्या करेंगे, हम आइडियाज़ सोचेंगे कि किस तरह हम अरेंज कर सकते हैं। व्हाट शैल वी डू अबाउट, कि हम इसके बारे में क्या करेंगे। व्हाट्स द बेस्ट आइडिया फॉर, कि इस सरप्राइज़ पार्टी के लिए कौन सा बेस्ट आइडिया है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मेकिंग सजेशंस, दूसरों से भी सजेशंस लेंगे। शैल वी, कि क्या हम ऐसा करेंगे। वाई डोंट वी, ऐसा क्यों हम नहीं करेंगे। हाउ अबाउट गोइंग आउट वेयर, कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम इस सरप्राइज़ पार्टी रख रहे हैं तो कहीं बाहर रख लें। आई थिंक वी शुड, और फिर बाद में हम सोचेंगे कि हमें ऐसा करना चाहिए। इट वुड बी अ ग्रेट आइडिया टू, ये बहुत ग्रेट आइडिया होगा कि हम ऐसा ऐसा कर लें। मेकिंग ऑफर्स, साथ ही साथ हम पेशकश भी करेंगे। शैल आई, क्या मैं ऐसा करूँगी या करूँगा। आई कुड, ऐसा कर सकती हूँ। डू यू वॉन्ट मी टू, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं ऐसे करूँ। आई शैल, मैं ऐसा करूँगी। और फिर ये जो हमने सजेशंस दिए, ऑफ़र्स ली और आइडियाज़ सोचे, तो उसके बारे में फिर हमें मिलकर या तो एग्री करना है या डिसएग्री। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्री करेंगे तो हम ये कहेंगे कि दैट्स अ गुड आइडिया, या हम कहेंगे दैट साउंड्स गुड, या कहेंगे ओके देन दैट्स डिसाइडेड, फिर हम उसको डिसाइड कर लेंगे। डिसएग्री, अगर हम कहेंगे एग्री नहीं कर रहे तो हम कहेंगे हम आई एम नॉट श्योर, यानी कि नहीं ये सही नहीं लग रहा। आई डोंट थिंक दैट विल वर्क, मेरा नहीं है ख्याल कि ये काम करेगा। वुडंट इट बी बेटर टू, बेहतर ये है कि ऐसा नहीं ऐसा कर लें हम। तो सरप्राइज़ पार्टी के लिए अगर हमने अरेंज करना है तो उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें इस तरीके से चलना होगा। आर्ट्स डे, अगर हम कोई आर्ट्स डे अरेंज करना चाहते हैं तो यू नीड टू ऑर्गेनाइज एन आर्ट्स डे टू प्रोमोट लोकल म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट थ्रू परफॉर्मेंस। अच्छा, आपको क्या ज़रूरत है कि अगर आप आर्ट्स डे करना चाहते हैं तो आप लोकल म्यूजिशियंस या आर्टिस्ट को प्रोमोट करने के लिए उनको बुला सकते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस करें या वर्कशॉप करें या एग्जीबिशन करें। यू नीड टू डिसाइड, सबसे पहले क्या डिसाइड करना है। वेयर विल यू होल्ड द इवेंट, कि इस फंक्शन को आप कहाँ करेंगे। हु विल परफॉर्म, कि कौन परफॉर्म करेगा। हु विल एग्जिबिट देयर आर्ट वर्क, और आर्ट वर्क जो है वो कौन एग्जिबिट करेगा, ठीक है। एंड व्हाट वर्कशॉप्स विल यू ऑर्गेनाइज, और कौन सी वर्कशॉप्स आप ऑर्गेनाइज करेंगे। हाउ विल यू एडवर्टाइज इट, और आप इसकी एडवर्टीज़मेंट यानी कि मशहूरी कैसे करेंगे। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू एंटर, और एंट्रेंस टिकट क्या होगा। व्हाट विल यू डू विद द मनी यू रेज, और जो पैसे जमा होंगे तो उससे क्या हम हासिल करेंगे। आस्किंग फॉर आइडियाज़, उसी तरह हम आइडियाज़ सोचेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे। व्हाट शैल वी डू अबाउट, कि हम इसके बारे में क्या करेंगे। व्हाट्स द बेस्ट आइडिया फॉर, कि इसके लिए सबसे बेहतरीन आइडिया कौन सा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट, आप इस बारे में क्या सोचते हैं।
सजेशंस लेंगे लोगों से, शैल वी, वाई डोंट वी, इसी तरह ये बातें करके हम उनसे पूछेंगे। मेकिंग ऑफ़र्स, और साथ ही पेशकशें लेंगे, फिर एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे, ठीक है, उसी तरह से। इसी तरह अगर कोई एजुकेशनल ट्रिप हमने अरेंज करना है, if we are organizing an educational day trip for your class, you need to decide। अगर आप एक एजुकेशनल डे ट्रिप अपनी क्लास के लिए ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए, क्या डिसाइड करना है। वेयर विल यू गो, कि कहाँ आप जाएंगे। व्हाट एक्टिविटीज़ विल यू डू, अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप क्या एक्टिविटीज़ करेंगे। व्हाट विल यू लर्न, उसके बाद आप क्या सीखेंगे। हाउ वेल विल यू गेट टू द प्लेस, किस ज़रिए से आप जाएंगे, कोई बस हायर करेंगे, ट्रेन में जाएंगे, कैसे जाएंगे। हाउ लॉन्ग विल यू स्पेंड देयर, कितनी देर आप वहाँ पर गुजारेंगे। व्हाट डे विल यू गो, किस दिन या किस डेट को आप जाएंगे। वेयर विल यू हैव लंच, और आप लंच कहाँ करेंगे। इसके लिए भी इसकी प्लानिंग इस तरह होगी कि आस्किंग फॉर आइडियाज़, हम एक दूसरे से आइडियाज़ लेंगे। मेकिंग सजेशंस, एक दूसरे से सजेशंस लेंगे। मेकिंग ऑफ़र्स, और साथ ही ऑफ़र्स भी देंगे। एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस करके। अ स्कूल शो फॉर पेरेंट्स, अगर हमें एक स्कूल शो पेरेंट्स के लिए अरेंज करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्गेनाइज अ स्पेशल शो, स्कूल शो फॉर ऑल द पेरेंट्स एंड टीचर्स, यू हैव टू डिसाइड। सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना है। व्हाट टाइप ऑफ शो विल इट बी, कि किस तरह का शो होगा ये। डांस होगा, म्यूज़िक होगा, थिएटर होगा। व्हेन विल यू हैव इट, कब होगा ये। डेट एंड डेट। वेयर विल यू हैव, प्लेस यानी कहाँ होगा। हु विल यू इनवाइट, किस किस को बुलाना है। हु विल परफॉर्म, परफॉर्म कौन कौन करेगा। हाउ लॉन्ग विल इट बी, कितनी देर तक ये होगा। विल देयर बी ड्रिंक्स और फूड, क्या उसमें खुराक और फूड या ड्रिंक्स होंगे। हु विल प्रेजेंट इट, प्रेजेंटेशन कौन करेगा। हु विल डायरेक्ट इट, और कौन इसको डायरेक्ट करेगा यानी कौन इसको ऑर्गेनाइज करेगा। सेम, वी विल आस्क फॉर आइडियाज़, वी विल मेक सजेशंस, वी विल गेट ऑफर्स, वी विल एग्री और डिसएग्री एंड देन डिसाइड व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अ स्पेशल क्लास, एक ख़ास क्लास अगर हमने कोई अरेंज करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। यू हैव टू ऑर्गेनाइज अ स्पेशल क्लास ऑफ समथिंग यू हैव नेवर ट्राइड बिफोर, यू हैव टू डिसाइड। अगर आपने कोई एक स्पेशल क्लास अरेंज करनी है जो आपने पहले कभी की ही नहीं है, तो आपको क्या चीज़ें डिसाइड करनी है। व्हाट विल द क्लास बी, क्लास किस चीज़ के बारे में है। कराटे के बारे में है, कुकिंग के बारे में, जैपनीज़ के बारे में है, या किसी लैंग्वेज के बारे में है। हु विल टीच इट, ये कौन पढ़ाएगा। व्हेन विल यू डू इट, ये कब पढ़ाएगा, कब होगा। वेयर विल यू डू इट, ये कहाँ होगा। वाई हैव चोज़न दिस टाइप ऑफ क्लास, कि वाई हैव यू चोज़न दिस टाइप ऑफ क्लास, कि आपने इस टाइप ऑफ क्लास को चूज़ क्यों किया है, ठीक है। इसके लिए भी आइडियाज़, मेकिंग सजेशंस, मेकिंग ऑफर्स, एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग एंड देन डिसीजन। अगर कोई वेलकम पार्टी अरेंज करनी है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, a group of students are coming to Barcelona for a week। अगर फ़र्ज़ करें कि इस जगह पर कोई स्टूडेंट, जापानीज़ स्टूडेंट्स या कोई भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं एक हफ़्ते के लिए, दे आर गोइंग टू लर्न अबाउट योर स्कूल एंड कल्चर। तो उनका मकसद क्या है आने के लिए, किसी और कंट्री के लोग जैसे कि टर्किश आ रहे हैं, या फिर अफ़गानी आ रहे हैं, या ईरानियन हैं, या जापानीज़ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो वो जो है क्या सीखना चाहते हैं आपके स्कूल में, आपके स्कूल को और कल्चर को। ऑर्गेनाइज अ मीटिंग एंड पार्टी टू वेलकम देम, तो फिर एक मीटिंग, ये जलसा या फिर पार्टी अरेंज करें ताकि उनको वेलकम किया जा सके, वेलकम पार्टी। वेयर विल यू हैव द मीटिंग, ये मीटिंग या पार्टी कहाँ होगी। हाउ विल यू मेक देम फील वेलकम, और कैसे आप उनको ये फील करवाएंगे कि वो वेलकम किया जा रहा है उनका, यानी इस्तकबाल हो रहा है। हाउ विल यू टीच देम अबाउट योर स्कूल, कैसे आप उनको अपने स्कूल के बारे में बताएंगे, सिखाएंगे। हाउ विल यू टीच देम अबाउट योर कल्चर, अपने कल्चर के बारे में कैसे उनको टीच करेंगे। व्हाट एंटरटेनमेंट विल देयर बी, वहाँ पे किस किस्म की एंटरटेनमेंट होगी, कोई खुराक होगी, कोई आप उनको क्या ड्रिंक्स देंगे।
हाउ विल यू कम्युनिकेट विद देम। अब वो दूसरे कंट्री के स्टूडेंट्स हैं तो उनके साथ आप कम्युनिकेट किस लैंग्वेज में करेंगे। वेयर विल देयर बी फूड एंड ड्रिंक, या ड्रिंक और फूड होगा। सेम, you will just ask for ideas and then you will make decisions, suggestions, and then we will make offers and then agreeing and disagreeing and then decision. If you are supposed to just organize a competition, तो आपको क्या करना होगा, you have to organize a competition for students of your school. अगर आपको एक competition अपने स्कूल के लिए अरेंज करना है, what type of competition will it be? ये किस किस्म का कंपटीशन होगा। कुकिंग कंपटीशन है, क्लास डेकोरेशन कंपटीशन है, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है, क्या है, टैलेंट कॉन्टेस्ट है, राइटिंग कंपटीशन है, क्या है। सबसे पहले ये डिसाइड करना है हु कैन पार्टिसिपेट, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी किस लेवल की क्लासेस का ये हो रहा है। व्हाट विल द प्राइज बी, अच्छा इसमें इनाम क्या होगा। When will you have to competition, ये competition कब होगा। Where will you have the competition, ये competition कहाँ होगा। What's the name of the competition, competition का नाम क्या होगा। तो ये चीज़ें डिसाइड करनी होंगी। तो इसके लिए फिर दोबारा से आस्किंग फॉर आइडियाज़, मेकिंग सजेशंस, मेकिंग ऑफर्स, एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग की टेक्निक इस्तेमाल करके आपने जो है डिसीजन लेना है। तो इस किस्म की छोटे कंपटीशन जैसे एक कंपटीशन और वेलकम पार्टी और स्पेशल क्लास, स्कूल शो फॉर पेरेंट्स, एजुकेशनल ट्रिप, आर्ट्स डे और सरप्राइज़ पार्टी अरेंज करके आप काफ़ी हद तक ये सीख लेंगे कि कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, कौन सी चीज़ें जहन में रखनी होती हैं, जैसे कि डेट, प्लेस और कैसे उसको बनाया जाएगा, कहाँ पे होगा, किसको बुलाया जाएगा, कितनी देर तक पार्टी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखनी होती हैं और फिर सजेशंस लेकर या आइडियाज़ लेकर डिसीजन लेना होता है, ताकि और टाइम का ख्याल रखना होता है कि किस टाइम में हम ये अरेंज करेंगे और किस तरीके से इसको हम करेंगे। तो ये तरीका है ऑर्गेनाइज़ करने का पार्टीज़ को, चीज़ों को, और इसके लिए इन चीज़ों का, जिन चीज़ों का ख्याल रखना होता है उसका आप ख्याल रखें। दिस इज़ माई चैनल इंग्लिश पोटेंशियल, यू हैव टू सब्सक्राइब इट, कमेंट ओवर इट, like it and share it. See you next time. Allah Hafiz.